हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। अभी हम लेकर के आए हैं आपके लिए झारखंड जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 का आंसर। पेपर 1 का आंसर संभवतः आप लोगों ने देख रखा होगा और उसमें लगभग 90-92 क्वेश्चन का मैंने आंसर कराया था और वो ऑलमोस्ट जो आंसर आपको कराया गया है वो कन्फर्म आंसर है। इस वीडियो में भी झारखंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं और यहाँ पर भी करीब 95 क्वेश्चन जो हम कंफर्म है उसी को कराएंगे। हालांकि उसमें से भी झारखंड के कल्चर से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अलग अलग बुक में थोड़ी अलग अलग बातें भी कई बार लिखी होती हैं, तो एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, लेकिन वैसे हम पूरी तरीके से इसको देख सुन करके और आंसर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आंसर को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 99.9% यहां पर भी हम ये बात कह रहे हैं। मेरे हाथ में ये सेट जो सीरीज बी का क्वेश्चन है, आप लोग अपने तरीके से उसको देख लीजिएगा। और स्क्रीन पर आपको शायद छोटा दिखे, लेकिन क्वेश्चन को आप सुनेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चूंकि मेरे पास बहुत सिस्टम नहीं है ऐसा कि हम बड़ा बड़ा आपको दिखा सके, बट क्वेश्चन अभी आपको आपके पास है तो आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। 2 पॉइंट दिया हुआ है इसमें है कि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई और 2 नंबर पर लिखा हुआ है कि इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। जाहिर सी बात है कि 2 नंबर नहीं होगा, क्योंकि सरकारी योजना एक ही काम के लिए 2 बार नहीं मिल सकता है। और चूंकि इसकी शुरुआत हुई है 15 अगस्त 2023 को, तो ये सही है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है। नंबर 2 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? तो जो उद्देश्य नहीं है वो है ए, रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण, ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो ए इसका आंसर होगा। तो पहला दोनों का आंसर ए है। नंबर 3, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, आंसर है इसका लातेहार। तो ए और फिर सी लातेहार। नंबर 4, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो इसका आंसर है बी, 23,721 स्क्वायर किलोमीटर, 23,721, मतलब ऑप्शन बी। नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है? डीपीएसपी से यह क्वेश्चन है और इसका आंसर भी है ए, 48 क्लाउज ए। नंबर 6, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका आंसर है बी, 226 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। नंबर 7, झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण कौन सा है? आंसर है ये, पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उद्योग। डाइक्लोफिन नामक कोई दवा है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो 7वां का आंसर है ए। नंबर 8, दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि? आंसर इसका भी है बी, इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। नंबर 9, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? आंसर है जमशेदपुर। और नंबर 10, निम्न में से कौन सा या से कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन डी। आप आराम से ऐसे सवालों का जवाब तो ऐसे भी कर सकते थे, इसके लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। नंबर 11, वन कानून के तहत संरक्षित वन से तात्पर्य है, मतलब प्रोटेक्टेड वन, मतलब सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नंबर 12 थोड़ा सा ब्लर है यहां पर, बट आप सुन लीजिए। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? सभी प्रभाव उसके हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रभाव है वो है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, मतलब कि ऑप्शन सी। नंबर 13,
मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? आंसर है इसका सी, इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत का 75%, मतलब सी इसका आंसर है। नंबर 14, निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का काम करती है? आंसर है जेसैक, मतलब कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो डी इसका 14 का आंसर है। नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? आंसर है सुभेद्यता आकलन, ऑप्शन ए। इसको भी आप बिना कोई खास जानकारी के कर सकते थे। नंबर 16, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को कितने भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो इसका आंसर है डी, जोन 2 और जोन 3। डी इसका आंसर होगा। नंबर 17, कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? इसका आंसर है यास। हालांकि हुदहुद भी उसी साल का है, लेकिन झारखंड को अफेक्ट करने वाला था यास। नंबर 18, निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? आप सब जान रहे हैं, पलामू। नंबर 19, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया एक नृत्य है, उसको कहा जाता है। नंबर 20, झारखंड का कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? बताने की आवश्यकता नहीं है, खूंटी इसका आंसर होगा। नंबर 21, झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? बराकर नदी। नंबर 22, झारखंड में बहने वाली नदियों और उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है शंख नदी। ठीक है, उसके सामने लिखा हुआ है त्रिकूट पर्वत से मयूराक्षी का उद्गम होता है। 23, जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? आंसर है 1914। और नंबर 24, डॉक्टर जानूम सिंह सोए को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है शिक्षा और साहित्य, मतलब ऑप्शन सी 24 का। 25वां क्वेश्चन, झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है? आंसर है इसका सी, छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने से संबंधित है ये। तो 25 तक आपने आंसर देख लिया। उम्मीद है आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। यहां तक क्वेश्चन थोड़ा सा लिटरली मुझे आसान भी लग रहा था। नंबर 26, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, लेकिन मेरा आंसर है इसमें सही नहीं है बोल रहा है। तो इसका जो सही नहीं मुझे लग रहा है वह है बी, परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया। ठाकुर अधिकारी के तौर पर मिलते हैं, लेकिन परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का नाम बदल के ठाकुर किया गया है, वैसा कहीं भी नहीं मिलता है। जबकि ए, सी और डी हम बिल्कुल कंफर्म हैं। वो वी वीरोतम का किताब में मैंने उसको कंफर्म कर लिया है। तो इसका आंसर बी होगा। नंबर 27, करटाहा का संबंध किससे है? तो ये ढोकलो सोहोर से, जो खड़िया जनजाति समझित थे, उससे है। तो 27 का आंसर होगा डी। 28, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्न में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते थे? आंसर है इसका ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना, ये इनका काम होता था। तो 28 का आंसर होगा बी। नंबर 29, माझी शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता था? आंसर लिखा हुआ है परानिक, की बेसिकली प्रामाणिक होगा। तो ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, 29 का ए। नंबर 30, उरांव शासन व्यवस्था में गांवों का प्रधान महत्व होता था। उरांव शासन व्यवस्था में देखिए यहां क्वेश्चन, उरांव शासन व्यवस्था में गांवों का प्रधान महत्व होता था। ठीक है, 31, महत्व मतलब ऑप्शन बी। मुंडा मानकी व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो यहां पर सही नहीं है करके पूछा गया है। ठीक है, तो जो सही नहीं है वो है डी, क्योंकि यहां लिखता है वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश नहीं मिलता था।
ये सही है क्योंकि माफ कीजिए, 1 मिनट। हाँ, आंसर मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए, हालांकि थोड़ा सा हम डाउटफुल हैं इसमें, कोई वित्तीय प्रावधान वगैरह ऐसा करके नहीं था, लेकिन डी थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन फिर भी मेरा आंसर है डी। नंबर 32, नाया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम था? आंसर है इसका बिरहोर। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आंसर है मांझी। मांझी। हालांकि ये बता दें कि ये मुझे नहीं मिला है, मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे कंफर्म किया कि सर यही आंसर इसका होगा। ठीक है। नंबर 34, नाग वंशावली के अनुसार नागवंशी राज की राजधानी को सुतियांबे से चूटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? आंसर है ए, नृपति प्रताप राय। नंबर 35, 1855-56 के हूल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया था? आंसर है लुबिया मांझी और बैरू मांझी, डी। नंबर 36, छोटानागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बोनीफेस लकड़ा। बोनीफेस लकड़ा। लास्ट वाले टेस्ट में हम साहब संभवतः ये पूछे थे या एक्सप्लेन भी किए थे, मॉक टेस्ट जो हम एग्जाम से पहले ले रहे थे। नंबर 37, रामजीत हांसदा, बुधराय किस्कू और चांदराय टुड्डू निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े थे? एक्चुअली इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली कहीं नहीं मिला है, लेकिन अगर हम हांसदा और टुड्डू और किस्कू इस टाइटल के तहत जाएं तो आंसर संथाल हूल होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। हम इसलिए इसका आंसर स्किप कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको तुक्का लगाना होता तो हम संथाल किए होते इसको। ठीक है। 38, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? आंसर है दिसंबर 1994। क्वेश्चन यहां है आपके सामने। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? आंसर है दिसंबर 1994। नंबर 39, यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए। असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो बेसिकली इन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम में बहरागोड़ा वाले क्षेत्र में काम किया था और बाद में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर इनको हजारीबाग में रखा गया था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड हमको दिख रहा है। असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु उड़ीसा के थे बेसिकली। दास का संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, तो एक आंसर सरायकेला खरसावां की ओर भी जा रहा है, बहरागोड़ा के नज़दीक, और दूसरा हजारीबाग जहां जेल में उनको रखा गया था। अब इसको क्वेश्चन सेटर क्या आंसर लेके चलता है एग्जैक्टली थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी हजारीबाग इसका आंसर करेंगे। ठीक है। नंबर 40 और 41, 40 का तो हमको आंसर कहीं नहीं मिला। ठीक है, और 41 में ये डी इसका आंसर होगा कि उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र के कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता था? गोत्र बहिर्विवाही थे, ये बात आप जानते हैं, लेकिन यहां पर 3 पीढ़ियों तक ये वर्जनीय होता था। नंबर 42, मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या था? आंसर है परिया, परिया या परिया। और 43, झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? आंसर है वेद मारवा। वेद मारवा, मतलब ऑप्शन बी। 42 का भी बी था, 43 का भी बी है। नंबर 44, 22-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा 13.54% शिक्षा पर खर्च किया गया था, सी। नंबर 45, कटहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान, ये मृत्यु संस्कार से संबंधित है, तो आंसर होगा इसका सी। नंबर 46, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, लेखक है रोज केरकेटा। पेज बदलना होगा, आंसर है रोज केरकेटा। 46 का आंसर ए। ठीक है। नंबर 47, निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय पर आयोजित किया जाता है? तो सरहुल के समय में आयोजित होता है जदूर नृत्य, ऑप्शन ए। नंबर 48, सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोक संगीत है, यह है लोक संगीत डोमकच।
ठीक है, विवाह से ही जुड़ा हुआ है। हैरो जो होता है ये धान के बुआई के समय होता है। जापी शिकार नृत्य है और कर्मा एक अलग फेस्टिवल है, आप सब जान रहे हैं। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा डोमकच। तो 48 का आंसर है बी। बेतला राष्ट्रीय पार्क बताने की आवश्यकता नहीं है, बाघ के लिए है। पूरा झारखंड, पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। नंबर 50, झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल की है। संथाल, उरांव, मुंडाहो, ठीक है। उसके बाद 51, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? रघुनाथ नृपति। ये क्वेश्चन तो कई बार अलग अलग एग्जाम में झारखंड का पूछा जा चुका है, ठीक है। नंबर 52, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है कहीं पर, इसलिए हम इसके पर कोई गेस नहीं करेंगे क्योंकि किसी तरह का कोई जानकारी, कोई आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है। 53, नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली, बेनीराम महथा, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण, माफ कीजिएगा ये इसका आंसर भी मुझे नहीं पता है। 5-6 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, नहीं पता है तो इस पर भी हम कोई तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है। 55, रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, ललिता भी उनके द्वारा लिखा हुआ है और उमा शंकर भी उनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये दोनों ही कविता का पुस्तक नहीं है, बल्कि ये दोनों ही उपन्यास है, कहानी है, ठीक है। अब इसमें ललिता और उमा शंकर दोनों चूंकि उनका लिखा हुआ है, इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल है कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। तो ललिता भी उनका, उमा शंकर भी उनका, लेकिन ये दोनों ही राजपूती शान भी रामचीज सिंह बल्लभ का ही था, ठीक है। तो खैर इसका आंसर क्या मानेगा अभी नहीं कहा जा सकता है। 56, प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर है इसका ए, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। ए इसका आंसर होगा। अब 57, झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के संबंध में विचार करें। तो जो गलत है इसमें वो है 4। यह झारखंड के गुमला जिले में है, ये लिखा हुआ है, लेकिन नेतरहाट लातेहार जिला में पड़ता है, ये आपको पता है, और बाकी 3 सही जानकारी दी गई है। नंबर 58, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, 9 दिसंबर 1926, ऑप्शन बी। कुमार मंगलम स्टेडियम 59, सब जान रहे हैं, बोकारो स्टील सिटी। 60, झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? आंसर है इसका शतरंज। ये भी मैंने मॉक टेस्ट में पूछा था और यहां तक आपको बताया था कि विश्वनाथन आनंद को भी इन्होंने हराया था, ठीक है। तो शतरंज 60 का आंसर है। नंबर 61, भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में बताने की आवश्यकता नहीं है, एम्स्टर्डम ओलंपिक, जहां हम लोग पहली बार ओलंपिक हॉकी में गोल्ड जीते थे। तो आंसर है ए, गोल्ड मेडल। नंबर 62 बिल्कुल भी ब्लर हो गया है, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे हैं। भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? आंसर है जापान, ठीक है। खैर छोड़िए, नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को सुन लीजिए। नंबर 63, श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? तो दीपक मंडल का संबंध फुटबॉल से रहा है, ठीक है। तो सी इसका आंसर है। 62 का भी आंसर सी था। नंबर 64, किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदनों पर लागू होते हैं? आंसर है इसका बी, लागू होंगे जहां तक इसके प्रावधान CNT एक्ट 1908 से असंगत ना हो। तो बी इसका आंसर होगा। नंबर 65, जल्दबाजी में स्कैन प्रॉपर नहीं हो पाया है इसलिए ब्लर दिख रहा आपको। 65, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा 139 क्लाउज 2 के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध कहां अपील किया जा सकता है? आप इसको निकाल के देख सकते हैं। ये इस अधिनियम के धारा 215 में है। हालांकि
इस जगह पर अमूमन तैयारी के वक्त लोग नहीं पहुंचे थे। ठीक है, आंसर होगा न्यायिक आयुक्त, क्योंकि न्यायिक आयुक्त को, उपायुक्त को यह अधिकार होता है कि वो 100 रुपया तक का जो मुकदमा है उसको डील करे। उससे ऊपर मतलब 100 से लेकर के 5000 तक का जो मामला होगा वो जाएगा न्यायिक आयुक्त के पास, और 5000 से ऊपर होगा तो फिर हाई कोर्ट का मामला है। तो पूछता है कि उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध, तो अगला जो स्टेप होगा वो होगा न्यायिक आयुक्त, मतलब कि जुडिशियल कमिश्नर। तो आंसर इसका ए होगा। ठीक है, नंबर 66, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित, और इसके अंतर्गत भूधृति आती है, किंतु मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी नहीं आती है। तो इसका आंसर है ए, 66 का ए। नंबर 67, क्या छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा हो? तो उपायुक्त के समक्ष मामला हो तो ये विचारणीय नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि पूर्णतया लागू नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नंबर 68, धारा 17 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने 12 वर्षों तक, मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सही इसका उत्तर होगा 68 का आंसर सी। नंबर 69, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना 3 व्यक्ति मिलकर बनाते हैं, मतलब 3 सदस्यीय ये होता है। तो सी 69 का आंसर है, 68 का भी सी आंसर था। नंबर 70, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा 30। 71 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? धारा 18 इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी। इस बार CNT SPT से थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 72 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से तात्पर्य है? खाली जोत का मतलब परित्यक्त जोत, और बी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो। तो डी इसका सही उत्तर है। ए और बी दोनों ही सही हैं। नंबर 73 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है? आंसर है इसका सी, कभी नहीं, कभी नहीं। नंबर 74 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान धारा 67 मतलब ऑप्शन ए के तहत। तो ए 74 का आंसर है। 75 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका भी आंसर ए है, धारा 23। नंबर 76 FSI रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? आंसर है जामताड़ा, मतलब सी। 77 कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो रांची इसका आंसर होगा। 78 वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो पश्चिम सिंहभूम इसका सही उत्तर है। नंबर 79 लाह या लाख के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है? आंसर है बैसाखी। ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट में पूछ रखा है। बैसाखी लगभग 82% के अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है। तो खैर 79 का आंसर है बी, बैसाखी। हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित है? आंसर संथाल परगना, ए। नंबर 81
किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? आंसर है इसका सी, तसर। ये इंडिया में तसर उत्पादन में सबसे आगे है। 82, टेल्को की स्थापना कब हुई थी? तो टेल्को की स्थापना हुई है 1945 में। ऑप्शन बी। बूढ़ा भाग जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर है घाघरी फॉल। घाघरी फॉल मतलब घाघरी नदी, सॉरी घाघरी फॉल नहीं, ये घगारी फॉल भी है लापुंग में, तो घाघरी इसका आंसर होगा। 84, झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान जो भी है उनमें से नेतरहाट इसका आंसर होगा। नंबर 85, झारखंड के नजदीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? आंसर है मैग्नेटाइट। ऑप्शन ए। 86, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है। आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब डी। 87, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार, बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए उन सभी परियोजनाओं से संबंधित, आंसर है इसका मुख्यमंत्री, मतलब ऑप्शन ए। 88, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल हैं। यहां भी आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नंबर 89, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 के अनुसार पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है, जो कि इसका आंसर होगा सी। ए और आगे बढ़ा देते हैं पहले 89, ए और बी, सी इसका सही उत्तर है 89 का। अब देखें 90, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया है? इसका आंसर देवघर मेरा है, लेकिन साथ ही साथ गोड्डा वगैरह में भी, गोड्डा में भी मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने की योजना है। ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन यहां पर है सही, लेकिन मेरा आंसर देवघर है। ठीक है, 91 का एग्जैक्ट हमको आंसर नहीं मिला है, इसलिए हम इसको नहीं बताना चाहेंगे। ठीक है, आगे मिलता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आंकड़ा पर आधारित है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, गोमिया बोकारो स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना 1956 में की गई थी, मतलब 92 का आंसर है बी। ये और भी ब्लर है, नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ के सुनाते हैं। झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? आंसर है पतरातू। ऑप्शन सी। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां है? तो कर्णपुरा है। उत्पादन सबसे ज्यादा झरिया में होता है, लेकिन सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा है कर्णपुरा में, इसका आंसर होगा। नंबर 95, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी अवस्थित है? आप सब जान रहे हैं, इसका आंसर मुरी होगा। कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आंसर है ए, पूर्वी सिंहभूम। 96 का आंसर है ए, 95 का था सी, 94 का ए था, जो मैंने बता रखा है आपको, चूंकि ब्लर है इसलिए हम रिपीट कर दे रहे हैं। चलिए, आखिरी 4 क्वेश्चन और है, उसको देख लें हम लोग। 97, झारखंड में कब सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया? आंसर है अक्टूबर 2020। पहले भी ये शुरू किया गया था, फिर रोक दिया गया था, और वापस फिर ये 2020 में स्टार्ट किया गया। तो जो ऑप्शन है वहां पर 2020 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? आंसर है आम। झारखंड अपॉर्चुनिटी मतलब जोहार परियोजना विश्व बैंक के द्वारा पोषित है। सी इसका आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट तौर पे तो नहीं मिला मुझे, लेकिन जो आंसर मिला है उसके हिसाब से इसका आंसर होगा ये, झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, क्योंकि बाकी इस तरह का कोई योजना मिला नहीं है, तो आंसर होगा ये ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, तो लगभग 90 क्वेश्चन के अराउंड यहां पर भी मैंने आपको किया है। 1-2 हो सकता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कुछ झारखंड के संदर्भ में रिसोर्सेज जो हैं या सोर्सेज जो हैं वो थोड़ा सा सीमित हैं। कई बार एक ही बात को अलग अलग किताब में अलग अलग बताया जाता है,
तो जाहिर सा बात है कि चूंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बोल करके सच कुछ चीज़ें हैं नहीं, इसलिए समझा पाना मुश्किल है। फैक्ट्स है और फैक्ट्स का सोर्स अगर गलत हो तो ये गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा 1-2 क्वेश्चन में ही होगा, बाकी आंसर आपको बिल्कुल दुरुस्त कराया गया है। ठीक है, एक बार मेरी फिर से आपको शुभकामनाएं हैं। दोनों पेपर को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो कट ऑफ होगा, हम पिछले वीडियो में बोले थे आपको कि कट ऑफ क्या कुछ हो सकता है। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन सेकंड पेपर में ऐसे हैं जो टफ हैं, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है वो आसान है। तो सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर की तुलना में निश्चित तौर पर स्कोरिंग होगा। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा से मेहनत कर रखा है तो आप 70+ इसमें जा सकते हैं। तो 70+ इधर, और मुझे अभी तक जितने लोगों ने अपना मार्क्स पेपर 1 का बताया है उसके हिसाब से कुछ लोग हैं जो कि अच्छा स्कोर किए हैं। अदरवाइज 55-60 के बीच में ही लोग जो अच्छा स्कोर है उसकी बात कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं। तो इस आधार पर अगर हम दोनों पेपर को मिला करके कैलकुलेट करते हैं तो एक अंदाज़ा लगता है कि जनरल का कट ऑफ 125 के अराउंड जाना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंगली जो बाकी कैटेगरी में लोग आते हैं उनका भी जो कट ऑफ होगा वो मेरे दृष्टिकोण से जा सकता है। चलिए, दोनों पेपर का आकलन कर लिए हैं हम लोग। ठीक है, दोनों पेपर मिलाकर करीब 20 क्वेश्चन अभी भी अछूता है, और हम चाहेंगे कि बाकी जो आपका 20 क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आप लोग सही कर लें, सही हो जाए जो भी हो। ठीक है, आपका लक वहाँ पर फेवर करे। आने वाले दिन में अब अपना रणनीति के हिसाब से आप आगे बढ़ने का सोचिए, क्योंकि रिजल्ट तो लिटरली मेंस से ही बनना है। चलिए, मिलते हैं आगे, फिर बात करेंगे हम लोग आगे कैसे क्या कुछ करना है। धन्यवाद।